तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक बार पीएम एक्सप्लेन के चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में जो कि हैंड टू हैंड फाइट करने में बहुत ही एक्सपर्ट्स है। सो पहले कैरेक्टर का नाम है नताशा रोमानोव, जिसको हम ब्लैक विडो का नाम से जानते हैं। और दूसरे कैरेक्टर का नाम है मिस्टिक, जिसको हमने वुल्वरीन के सीरीज में देखा है। और तीसरे कैरेक्टर का नाम है वंडर वुमन, जिसको हम डीसी के कई सारी मूवी सीरीज में देख चुके हैं। सो फोन को लेकर किसी एक जगह पे बैठ जाओ और शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। अगर हम बात करें सबसे पहले कैरेक्टर नताशा रोमानोव की, तो नताशा रोमानोव शील्ड की एक सुपर अंडरकवर एजेंट है और उसके फादर का नाम है इवन रोमानोव। अगर हम बात करें नताशा के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट। तो जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया कि नताशा एक सुपर कवर एजेंट है शील्ड की तरफ से, तो उसको हैंड टू हैंड फाइट बहुत ही अच्छी तरीके से आती है और वो ये काम अपनी बहुत ही कम उम्र से कर रही है, जो कि हमने आयरन मैन 2 मूवी में देखा है कि जब वो विलन के साथ फाइट करने जाती है तो वहाँ मौजूद सब गार्ड्स को बहुत ही अच्छी तरीके से मार गिराती है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है मास्टर एक्रोबैट, नताशा को हैंड टू हैंड फाइट करने के साथ साथ बहुत ही अच्छी जिम्नास्टिक्स भी आती थी। वो अपनी ये एबिलिटी विलेंस के साथ फाइट करने में भी यूज करती थी, जो कि हमने देखा है सिविल वॉर में कि वो विंटर सोल्जर के साथ कैसे फाइट करती है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर असैसिन, नताशा शील्ड के एजेंट होने की वजह से हमने देखा है कि वो टोनी स्टार्क के ऊपर नजर भी रखती है और वो इतनी अच्छी अंडरकवर एजेंट है कि वो किसी को भी बिना आवाज़ के मार गिरा सकती है, जिसका एग्जांपल हमने द एवेंजर्स मूवी का फर्स्ट सीन में देखा है। इसके बाद अगर हम बात करें मिस्टिक को लेकर, तो मिस्टिक एक सुपर म्यूटेंट है और उसके पास एक पावर है कि वो कभी भी कहीं भी किसी का भी रूप ले सकती है। और हम इस कैरेक्टर को एक्स-मैन के फर्स्ट मूवी से ही देखते आ रहे हैं। अगर हम बात करें मिस्टिक के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है मास्टर ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो मिस्टिक एक हैंड टू हैंड फाइट मास्टर है और वो अपनी इस पावर की मदद से बहुत ही देर तक बिना टायर्ड हुए अपने विलेंस के साथ फाइट कर सकती है, जिसका एग्जांपल हमने द एक्स-मैन मूवी में देखा है जब वो वुल्वरीन के साथ फाइट कर रही होती है। अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है शेप शिफ्टिंग, तो जैसे कि मैंने तुमको पहले ही बताया, मिस्टिक के पास एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से वो कहीं भी किधर भी किसी का भी रूप ले सकती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और वो उसकी तरह आवाज भी निकाल सकती है। अगर ये भी तुम्हारे लिए कम लग रहा है तो मैं तुमको बता दूं कि एक्स-मैन मूवी में हमने ये भी देखा है कि वो प्रोफेसर एक्स की आई रेटिना तक को भी स्कैन कर लेती है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे नंबर पॉइंट की, जिसका नाम है मास्टर एक्रोबैट, मिस्टिक हैंड टू हैंड फाइट करने के समय अपनी सुपर जिम्नास्टिक एबिलिटी को भी यूज करती है, जिसकी मदद से उसकी फाइटिंग स्पीड दुगनी हो जाती है। और हमने एक्स-मैन पास्ट एंड फ्यूचर में भी देखा है कि जब वो बॉलीवर ट्रास को मारने जाती है तो वो कैसे गार्ड्स के गोलियों से बचते हुए सारे के सारे गार्ड्स को मार गिराती है। और हमने ये भी देखा है कि जब मिलिट्री के लोग अदर्स म्यूटेंट को बंदी बना लेते हैं तो वो कैसे एक मिलिट्री के रूप में जाके अपने सब म्यूटेंट दोस्तों को बचा लेती है। इसके बाद अगर हम बात करें वंडर वुमन को लेकर, तो वंडर वुमन अमेजोनिया देश की रानी की बेटी है और उसका बचपन अमेजोनिया देश में ही कटता है और वो अपनी फाइटिंग स्किल भी इसी देश में ही सीखती है। अगर हम बात करें वंडर वुमन के पावर्स को लेकर, तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है उसका नाम है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वंडर वुमन जहाँ पे रहती थी वहाँ के सारे लड़कियों को अमेजोनिया कहा जाता था। अमेजोनिया होने के कारण वंडर वुमन के पास बहुत ही पावरफुल पावर्स थी और उसके पास एक लैंसिनर नाम की एक शील्ड भी थी, जिसकी मदद से वो अपने आप को एनिमीज के अटैक से प्रोटेक्ट कर सकती थी और वो अपने आप से दुगने वेट को भी लिफ्ट कर सकती थी और वो हैंड टू हैंड फाइट में भी मास्टर थी। अगर हम बात करें हमारे दूसरे पॉइंट को लेकर, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, वंडर वुमन के पास सुपरमैन की तरह ड्यूरेबिलिटी है। वो अपने बॉडी में गोली खाने के बाद भी बहुत देर तक फाइट कर सकती है और हमने ये भी देखा है कि वो सुपरमैन के साथ कैसे फाइट करती है और हमने ये भी देखा है कि वो बड़े बड़े पत्थर के अटैक भी कैसे सहन कर सकती है और वो एक बड़े ट्रक के वेट को भी सहन कर सकती है। अगर हम बात करें हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर, जिसका नाम है सुपर ह्यूमन स्पीड, वंडर वुमन की ये पावर एक गॉड लाइक पावर है, क्योंकि इस पावर की मदद से वो किसी भी फाइट को बहुत ही जल्दी खत्म कर सकती है। और हमने ये भी देखा है कि वो अपने इस सुपर ह्यूमन स्पीड की मदद से कुछ लोगों को एक टेररिस्ट अटैक से भी बचाती है। और हमने ये भी देखा है कि वो कैसे अपनी इसी सुपर स्पीड की मदद से टेररिस्ट का पीछा करती है। आज की वीडियो तो यही तक थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करना। और इन 3 कैरेक्टर्स में से तुम्हारा फेवरेट कौन सा है वो तुम मुझे अपने कमेंट में ही बता सकते हो। और अगर तुम चाहो तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ, तुमसे फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।